अभी लास्ट कुछ दिनों में ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स ने या सारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने दो वर्ड जरूर सुने होंगे। पहला एल्गो एंड दूसरा एआई। एआई क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गो क्या हो गया? एक बेसिक सेट ऑफ लॉजिक बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट कि पहले ऐसा हुआ था, उसके बेसिस पे आगे ऐसा हो सकता है। तो अगर इन दोनों को चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए और एआई के बेसिस पे अगर एल्गोस जनरेट करे जाए जो आपको सिग्नल जनरेट करें कि आगे क्या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी एक पर्टिकुलर चीज में, तो वो ट्रेडर्स को बहुत हेल्पफुल हो सकता है इन फ्यूचर। इंडिया में पब्लिकली अवेलेबल ऐसी चीजें बहुत कम है, रादर ना के बराबर हैं। ग्लोबली ये सब चीजें इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं एंड काफी सारे प्रोडिक्टिव मॉडल्स वगैरह होते हैं जो लोग परचेज करते हैं यूज करके उसके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में ये चीज अभी तक नहीं आई है और जो बड़े बड़े प्रोप्राइटरी डेस्क वगैरह यूज भी करते हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं है। हाउएवर एक इजराइल बेस्ड कंपनी है आई नो फर्स्ट करके, उन्होंने ग्लोबली प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स अपने बना के रखे हैं जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स को वो ग्लोबली हेल्प करते हैं एंड ग्लोबली उनका नाम भी है थोड़ा सा। उसके बाद वो लोग क्या किए हैं कि इंडिया में उन्होंने फिनविशिया के संग टाई अप किया है। तो शून्य बाई फिनविशिया के संग इन्होंने टाई अप किया है एंड ये सेम सर्विसेज अपने इंडिया में लेके आए हैं। और इस सर्विसेज से ट्रेडर्स को क्या फायदा हो सकता है तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए डिटेल में आपको समझाता हूँ सो दैट हो सकता है कि इससे आपको कुछ फायदा हो जाए। तो देख लेते हैं। आइए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक जरूर छोड़ दूंगा, उसमें आपको सिंपल से ये करना है कि शून्य बाई फिनिशिया में अकाउंट खोलना है और इसका 30 डेज का फ्री ट्रायल जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। बट मैं पहले आई नो फर्स्ट क्या बता देता हूँ। आई नो फर्स्ट ने बेसिकली काफी सालों से अपना एआई बेस्ड मॉडल्स तैयार करके रखा है। इसको एआई एंड एमएल बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर&डी वगैरह करके इन्होंने धीरे धीरे अपने चीज़ों को डेवलप करा एंड उसके बाद डेवलप करके अब ये बहुत सारी कंट्रीज में भी अवेलेबल है एंड बहुत सारे रीजन्स में भी अवेलेबल है। इन्होंने फिर क्या किया, शून्य बाई फिनविशिया के संग इंडिया में पार्टनरशिप किया एंड ये लेके आए हैं अपना ये मॉडल इंडिया में। इस मॉडल में ये करते क्या है, ये डेली अपना टॉप 20 स्टॉक पिक्स देते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। और एआई बेस्ड ये चीज है तो प्रेडिक्टिव मॉडल है कि पहले ऐसा हुआ था आगे ऐसा हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो बाई और सेल सिग्नल जो होता है, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि हम स्टॉक्स को किस हिसाब से देख रहे हैं। मतलब ये स्टॉक ये वॉल्यूम हो रहा है, ये इतना जनरेट हो रहा है, इसमें वॉल्यूम इतना, इसमें प्राइसेस आ रहा है, तो इसके बाद आगे क्या हो सकता है, राइट। तो ये क्या करते हैं कि आपको ऑप्शन देते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, सब में से टॉप 20 स्टॉक्स। ये क्योंकि इंडिया में देखिए 1500-1600 स्टॉक्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ट्रेड होते हैं। अब 1500-1600 स्टॉक्स निफ्टी एनएससी बीएससी में कॉम्बाइंड ट्रेड होते हैं, उसमें से ये 20-20-20 करके चूज करके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको देते हैं एंड उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेने को वो छोड़ देते हैं। इनका हीट मैप प्रोवाइडेड रहता है जिसमें ग्रीन और रेड दिख रहा होता है। रेड बेसिकली है कि ये हो सकता है यहाँ से नीचे जाए एंड ग्रीन होता है कि हो सकता है ये यहाँ से ऊपर जाए। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है, मतलब 3 डे का टाइम फ्रेम पे, नेक्स्ट 1 वीक के लिए इसका क्या लगता है, नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या लगता है। तो कोई अगर स्विंग ट्रेडर है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उसको देख सकता है। कोई डेरिवेटिव ट्रेडर है तो डेरिवेटिव ट्रेडर के हिसाब से अपना उसको देख सकता है कि हमको ऐसा लगता है कि ओके एआई भी ये कह रहा है, चार्ट हमने देखा, हमने खुद भी एनालाइज किया कि हाँ देख तो रहा है कि भाई चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है और ये एआई बेस्ड टूल भी यही चीज बोल रहा है। मतलब क्या हो गया, डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया। तो गलत होना अलग चीज है, बट डबल कंफर्मेशन होने के बाद क्या है, आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ चलो ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, आपका डिसीजन जो आपने लिया उसको बैक भी एआई ने किया, प्लस हो सकता है कि वो स्टॉक आपके रेडार में ना हो। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है, ह्यूमन कितना स्टॉक एनालाइज करेगा, 10 20 50, उससे बियॉन्ड तो नहीं जाएगा। लेकिन एआई बेस्ड टूल तो पूरा 1500 स्टॉक खोज रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में सर्च कर रहा है, उसको जहां ऑप्शन मिल रहा है वो वहां यूज करने की कोशिश कर रहा है एंड उसको जैसे जैसे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपना यूज कर रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 30 डेज का आपको फ्री ट्रायल दे रहे हैं। आप ये फ्री ट्रायल को यूज करके देखिए और इससे जो सिग्नल जनरेट होते हैं उसको यूज करके एक बार देखिए। डेरिवेटिव में नहीं करना, कैश सेगमेंट में करके देखिए, छोटी क्वांटिटी में। आपको बात ये नहीं होती कि वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा ओके परसेंटेज ऑफ रिटर्न ठीक आ रहा है, मतलब हम इसको आगे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेने का रहेगा तो वो 799 पर मंथ करके इनका सब्सक्रिप्शन है।
आई नो फर्स्ट के लिए, जो इसको आई के शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं, उसके लिए 799 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको लगता है कि हाँ उसका वर्थ है, आप उसको लेके देखिए, एंड उसके पहले आपका 30 डेज ट्रायल में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। प्लस ये लोग क्या करते हैं कि जो डेली डेटा ड्रिवन प्रिडिक्शंस करते हैं, तो मान लो आपने कल इसके लिए लॉन्ग सोचा था बट आज कुछ सिग्नल चेंज हो रहे हैं, तो ये भी अपने आपको उस हिसाब से सजेशन दे देंगे, तो अपना क्या होगा, आप उस हिसाब से डिसीजन ले पाओगे कि ठीक है कल तक तो ये बुलिश लग रहा था बट अब नहीं लग रहा है, तो चलो जो भी 2-4 रुपए आए हैं बुक करके निकल जाए अपने। तो डेली बेसिस पे अपडेट भी होते रहेगा, मार्केट फोरकास्ट भी आपको नेक्स्ट कुछ टाइम होराइजन का मिल जाएगा। प्लस रेड और ग्रीन का जैसा मैंने बताया, उससे आप विजुलाइज कर पाओगे कि ओके ये स्टॉक बुलिश लगता है, ये स्टॉक बेरिश लगता है, इस स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। और अफोर्डेबल प्लान जैसे मैंने बताया वो है, तो आप देखने का देख सकते हो। और बेसिक डिटेल पढ़ना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उससे अकाउंट आप ओपन करो, एंड अकाउंट ओपन करने के बाद आप चाहो तो अपना इसको यूज़ करो, और यूज़ करके फिर आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें फ़ायदा क्या है। प्लस एडिशनल बेनिफिट क्या है, इंट्राडे कैश सेगमेंट में लोगों के यहाँ ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है, इनके यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं है। शून्य बाई फिनिशर का नाम ही सिर्फ शून्य नहीं है, ये एक्चुअली इनका शून्य ही लगता है, और आप कितना का भी ट्रेडिंग करो तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ इनका, तो ये बेसिकली कमीशन फ्री लॉजिक पे वर्क करते हैं, और मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको, रुकिए। तो ये ब्रोकरेज नहीं लेते हैं ट्रेडर्स से, ये कहते हैं कि नहीं भाई हम ब्रोकरेज तो नहीं लेंगे, बाकी जो गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह रहेंगे वो लेंगे। तो देखिए मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की परचेज करी, तो मान लो आप कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदते हो, मान लो आपने 100 में खरीदा और एक 102 में बेचते हो, और क्वांटिटी सिर्फ 2 ही रखते हो, तो उसका टर्नओवर कितना होगा, टर्नओवर 400 रुपया होगा, प्रॉफिट बहुत नेग्लिजिबल होगा, राइट। लेकिन ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं लगना है, जीरो लगना है। इसी को मैं अगर 2 के बदले 2000 कर दूं, क्योंकि आदमी जब कॉन्फिडेंस आएगा दोबारा ट्रेडिंग करता है, तो टर्नओवर कितना हो गया, 4 लाख के ऊपर हो गया। देखो ब्रोकरेज इसमें जीरो लग रहा है, 67 रुपीज़ अदर कॉस्ट लग रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज जीरो लग रहा है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, आपको ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करने को मिलती है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में ब्रोकरेज बचाएगा। प्लस आपको सौदा काटते समय ये नहीं सोचना होगा कि एटलीस्ट ब्रोकरेज कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, जो गवर्नमेंट चार्जेस लगना है वो लगेगा, उसको छोड़ के बाकी कोई चार्जेस नहीं लगने वाला, तो उससे आपको फायदा। प्लस खाली इक्विटी में ही नहीं, आपके एफएनओ में भी, करेंसी में भी, सब में इनका ब्रोकरेज जीरो ही है, और ये हर एक्सचेंज में पैनल्ड है। अगर इनके बारे में आप देखोगे तो ये हर एक्सचेंज में पैनल्ड है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स सारे एक्सचेंजेस में है, और इन्होंने बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी दे के रखी हैं, चार्टिंग वगैरह का अच्छा ऐप है इनका, प्लस अपना एपीआई वगैरह से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, तो काफ़ी सारी फ़ायदे हैं यहाँ पे, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। और अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिस दिन इनका टेक्निकल कुछ ग्लिच हुआ था, तो उसमें काफ़ी ट्रेडर्स का जिसका लॉस हुआ था, इन्होंने पैसे भी लौटाए। कोई भी ब्रोकर जनरली ऐसा नहीं करता है, इन्होंने किया, और 3.5 करोड़ के आसपास इन्होंने क्लाइंट्स को पे आउट किए थे, तो वो भी एक यूनिक चीज़ की थी इन्होंने। तो ठीक है, अच्छा चीज़ कर रहे हैं, तो इनका बनता भी है, प्लस नई नई टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आगे चल के ट्रेडर्स को फायदा बहुत होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।